तो मोरबी में पुल हादसे में 134 लोगों की जान चली गई है। हादसे में छोटे छोटे बच्चे, पति पत्नी, बुजुर्ग, घर के तमाम लोग पिकनिक मनाने के लिए इतवार के दिन निकले थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो तो काल के गाल में समाने के लिए उस मोरबी के पुल पर पहुंच रहे हैं। मैं चित्रा त्रिपाठी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। चित्रा त्रिपाठी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ मौजूद है, तस्वीरें भी लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रा, यहां लोगों से हमारी बात कराइए। 15 रुपए का टिकट 17 रुपए में बेचा जा रहा था, यानी ये साफ है कि मुनाफाखोरी के चलते हुए इतने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया। देखिए, अगर कमाई का गोरख धंधा नहीं होता, मैंने पुल की तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह से जंग लगी हुई है, ऊपर से रंगाई पुताई कर देने से तो कुछ होता नहीं है। अगर असलियत में 100 की आबादी स्ट्रेंथ वाले पुल पर आप 400 लोगों को जाने की इजाजत देंगे और मुनाफा कमाना चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। 134 लोगों की जिंदगी चली गई है और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल एनडीआरएफ के जवान किस तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी सेना के भी जवान, एनडीआरएफ के जवान, तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। इंडियन आर्मी के ये तमाम लोग यहाँ पर, जरा आइए शुजीत आप आगे आइए। अब इन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, चूंकि भारी तादाद में, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए इधर की, इंडियन आर्मी के इन तमाम जवानों को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम बीती शाम से ही लगातार कोशिशों में लगी हुई थी और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की ओर से, ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। यहाँ पर तमाम वो रेस्क्यू बोट भी आप देख रहे हैं जिनकी मदद से कोशिश की जा रही है। और आपको बताते चले कि ये जो नदी आप देख रही हैं, स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई सालों से कभी इसकी सफाई नहीं हुई। गंदगी का कितना ज्यादा अंबार है, जरा दिखाइए नीचे की तरफ। और ऊपर देखिए, अब हेलीकॉप्टर के भी कई चक्कर हम देख चुके हैं कि ऊपर से भी नजर रखी जा रही है। और यहाँ पर अब इंडियन आर्मी के ये तमाम जवान जा रहे हैं। इधर आइए शुजीत, थोड़ा आगे आइए। इंडियन आर्मी के ये तमाम जवान अलग अलग बोट पर सवार होकर जाएंगे, ताकि अंदर अगर कोई भी हो तो उनको निकाला जा सके। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जवाब देने वाला कोई है नहीं। कितने लोग गए थे, टोटलिटी कितनी थी, 100 लोगों की अगर पुल पर स्ट्रेंथ थी तो कितने लोगों को भेजा गया, इतने लोगों को जाने की इजाजत किसने दी, ये भी बड़ा सवाल है। इसकी जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार फिलहाल दिखाई नहीं देता। फिलहाल इंडियन आर्मी के लोगों की अब मदद ली जा रही है, ताकि जल्द से जल्द वहां पर अगर भीतर कोई भी हो, देखिए अंदर बचने की संभावना तो बेहद कम होगी। भगवान ही कोई चमत्कार करेंगे तो अंदर अगर कोई फंसा होगा तो वो बच सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है, ताकि अंदर अगर कोई शव भी हो तो उसको जल्द से जल्द निकाला जा सके। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, जिन 134 लोगों की जान गई है उनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सारी महिलाएं जो विधवा हो गई, बहुत सारे बच्चे जो अपने परिवार वालों के आंखों के सामने ही काल के गाल में समा गए। उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। सवाल यह है कि 2 करोड़ के नाम पर क्या खाना पूर्ति की गई, 2 करोड़ आपने खर्च कर दिया और उसके नाम पर क्या सिर्फ रंगाई पुताई की गई। 2 करोड़ के नाम पर 134 साल पुराना ये जो पुल है उसको ठीक तरीके से क्यों नहीं बनाया गया। आनंद फानंद जल्दबाजी किस बात की थी। 134 लोगों की जान का चले जाना, आप सोचिए कि रूह कांप जाती है ये सोचकर भी कि जब लोग धड़ाम से गिले होंगे कुछ ही क्षणों में तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। यहाँ पर आप देखिए, फिलहाल इंडियन आर्मी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ एनडीआरएफ के हमारे जवान तैनात हैं और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने मोर्चा चित्रा, आपकी आवाज फिर से एक बार सिग्नल कटने लगा है। मैं आऊंगी आपके पास, आपका रुख मैं करूंगी। मैं अब उस अस्पताल का भी रुख एक बार फिर करना चाहती हूं जहां पर हमारे रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं। ये सिविल अस्पताल जहां पर घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जितेंद्र, मैं चाहती हूं, आपने डॉक्टर से भी बात की होगी इस समय, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 134 पहुंच चुका है और ये मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग बेहद गंभीर स्थिति में यहाँ पर भर्ती कराए गए हैं। उनको लेकर क्या स्टेटस? जी हाँ, बिल्कुल। जब कुछ लोगों को यहाँ पर लाया गया तो उनकी हालत जो है काफी गंभीर थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ज्यादातर ऐसे लोगों की हालत स्टेबल है। कई लोग अभी भी सकते में हैं, सदमे में हैं। यहाँ पर आइए, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ और उनसे जानता हूँ कि क्या कुछ गुजरा था उनके साथ में। ये बताइए कि जब हादसा हुआ तो उस वक्त आपको चोट कैसे लगी, आप उस वक्त कहाँ पर थे? मैं स्विमिंग पूल पे था, अभी बीच में ही था, बीच से ही टूटा स्विमिंग पूल, तो सीधा पानी में गया, नीचे थोड़ा टकरा गए पैर, फिर वापस ऊपर आ गए, पैर चला तो ऊपर आ गए, चलना नहीं आता है मुझको। पैर नीचे टकराया? 1 घंटा नीचे रहा मैं पानी में, फिर सब निकाला, बेहोश हो गया। फिर मैं 1 घंटे के बाद में आपको निकाला गया, यहाँ लाया गया। तो ये बताइए, जब आप उस पुल पर गए तब कितने लोगों की भीड़ वहां पर उस पुल पर थी? आपने टिकट निकाला 17 रुपए का, फिर कितने लोगों की भीड़ थी उस पुल पर? 500-600 आदमी था, इतना होगा, 500-600 आदमी।
500-600 आदमी थे। शोभना, अगर कोई एक शब्द जो परिभाषित करे इस हादसे को कि किस वजह से यह हादसा हुआ था, तो वो एक शब्द होगा लालच। आमतौर पर जो है हादसे होते हैं लापरवाही की वजह से या साजिश की वजह से, लेकिन इस हादसे की अगर बात करें तो यह हादसा सीधे तौर पर लालच की वजह से हुआ है। हमने आपको बताया कि किस तरह से 15 रुपए का टिकट 17 रुपए में बेचा जा रहा था, बच्चों का टिकट 10 रुपए के बजाय 12 रुपए में बेचा जा रहा था, और इसके अलावा जो कैपेसिटी थी उससे कई गुना ज्यादा। और सबसे अहम बात यह है कि इस पुल को लोगों के लिए शुरू करने की खातिर नगर पालिका से जो है परमिशन भी नहीं ली गई थी। बिल्कुल ठीक है, आऊंगी जितेंद्र दीक्षित आपके पास। चित्रा का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि चित्रा उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर इस पूरे हादसे के चलते 134 लोगों की जान चली गई। चित्रा, मैं चाहती हूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तमाम जो एनडीआरएफ के, नेवी के जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कीजिए उनको, क्योंकि वो इस तरीके के ऑपरेशंस को हैंडल करते रहे, रेस्क्यू करते रहे हैं। क्या लग रहा है अभी कितने और लोग फंसे होने की जानकारी उनको मिल रही है, और किस तरीके से अब इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दिन ढलना शुरू हो रहा है एक बार फिर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑन एयर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी में ये लोग लगातार जुटे हुए हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ भीड़ है और ये संकरा इलाका है। अगले हिस्से में हम चलते हैं जहां पर ये पुल धराशायी हुआ था। अब उस जगह जरा आपको लेकर चलते हैं, और ये देखिए, ये तमाम भारतीय सेना के जो हमारे जवान हैं वो अब यहाँ से दूसरी तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ लेकर चलते हैं आपको, जहां पर हादसे का शिकार इतने बड़ी आबादी में लोग हो गए। जरा उस जगह पर चलते हैं, और ये इलाका आप देखेंगे तो अपने आप में लगेगा इतनी ज्यादा गंदगी का यहाँ पर भरमार है। और यहाँ से होते हुए उस पुल को बनाया जाना, देखिए हेलीकॉप्टर से भी एक बार फिर से सुजीत जरा दिखाइए। हेलीकॉप्टर के कई चक्कर यहाँ पर लग चुके हैं इस पूरे के पूरे इलाके में। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक बात की जानकारी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी हर एक जानकारी ली जा रही है सीधे यहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से। दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे, वहां पर देखिए तबाही के निशान या तो पड़े हुए हैं या तो जूते चप्पल पड़े हुए हैं, और अंदर की तरफ जो लोग समा गए उनको निकालने का काम लगातार जारी है। काफी ज्यादा भीड़ भी है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बहुत घूमकर शोभना हमें जाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा घूमकर, तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। और यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जिस समय यह हादसा हुआ होगा, जरा सोचिए, जब धड़ाम से ये पुल गिरा होगा तो उस समय की स्थिति क्या रही होगी, और इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। लोगों को कितनी ज्यादा, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं इस वक्त, अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कितनी ज्यादा मुश्किलें उनके जीवन में इस वक्त होंगी, इस बात को भी आसानी से समझा जा सकता है। आप देखिए, ये वो नदी है, लेकिन गंदगी का अंबार। देखिए, हालांकि पानी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ये पुल गिरा तो आपको बताते चले कि धड़ाम से एक दूसरे के नीचे, और नीचे चूंकि पत्थर भी है तो कई लोगों को गंभीर चोटें आ गई। 134 लोगों की अभी तक का ये जो आंकड़ा है, ये और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ की तस्वीरें सुजीत आप दिखाइए, किस तरह से यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और अब मैं पुल के उस नीचे वाले हिस्से में बस पहुंचने वाली हूँ शोभना, जहां पर यह हादसा कल हुआ है। ऊपर हेलीकॉप्टर देखिए, एक और हेलीकॉप्टर, सुजीत जरा दिखाइए, एक और हेलीकॉप्टर ये पूरा नजर बना रहा है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा नेता है जो कोई ऐसे नेता हो जो यहाँ पर हवाई सर्वे कर रहे हैं। आप क्या बताने चाह रहे हैं? ये ऊपर से टूटा हुआ है, देखो ऊपर से क्या टूटा हुआ? ये रस्सी टूट रही है ना, ऊपर से निकल गई है, ऊपर से ही निकल, एक तरफ से ही टूटा हुआ है। देखो, एक तरफ से ये टूटा हुआ है। आप ये बता रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं पे रहने वाला हूँ। ये कब खोला गया था, बताइए जरा। परसों। आप लोगों ने क्या देखा था? 5 दिन पहले खोला था। 5 दिन पहले हाँ, देखा। नए साल के। कितने लोगों की स्ट्रेंथ वाला ये पुल था? कितने लोग एक समय में इस पर चढ़े? 150 आदमी के साथ। 150 आदमी। और कितने लोग थे? 400 450 आदमी थे। अच्छा, ठीक है। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कुछ ऐसे भी हमारे जवान हैं जो खुद पानी के अंदर हैं और वो स्विम करके हालात का जायजा अंदर की तरफ ले रहे हैं। ये कितनी गंदगी। अब मैं आ गई हूँ ठीक उस पुल के नीचे, मेरे ठीक ऊपर ही वो पुल है। ये देखिए, यही वो पुल जो जब धड़ाम से गिरा होगा तो जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। यही वो पुल है जिसने 134 लोगों की जान ले ली। यही वो पुल है जिसने न जाने कितनी माओं के गोद को सूना कर दिया। यही वो पुल है जिसने न जाने कितने माँ से उनके औलाद छीन लिए, पत्नियों से उनके पति को छीन लिया, और एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। मेरे ठीक ऊपर ये पुल है। जब ये गिरा होगा, आपको बताते चले, कल तो इस समय चूंकि अभी 4:45 बजे का वक्त हो रहा है तकरीबन, कल इस समय यहाँ पर चहल पहल रही होगी, क्योंकि
शाम को 6:30 बजे ये भयानक हादसा होता है। कल यहाँ पर चहल पहल रही होगी। अगर उस समय ओरिवा जो ग्रुप है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसके लोगों की ओर से स्ट्रेंथ से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहीं से चढ़ते हुए यहाँ पर टिकट लेने के बाद लोग इस हिस्से में आते हैं ऊपर की तरफ, जो हमने आपको दिखाया। जरा दिखाई सुजीत, ओरिवा जहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, वहां पर लोग आते हैं और फिर एक एक करके बाकायदा टिकट पैसे देकर लोगों ने इस पुल का रुख किया था। पैसे देने के बावजूद आपकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। आप टिकट के लिए पैसे देते हो, यहाँ से वहां तक जाने के लिए, उसके बावजूद आपकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। लोग बहुत सारे मौजूद हैं। कौन है मोरबी के लोग, यहाँ के लोग कौन से हैं? आप सब लोग हैं। क्या देखा था सर आप लोगों ने कल जब हादसे की खबर मिली? सबसे पहले क्या जानकारी आई थी? ये जानकारी पहले आप पड़ी जो ने त्यार होती पहले डगायो तो पुल बताया। पुल डगायो। आप लोग आए थे कल शाम को, कौन कौन से लोग यहाँ पर आए थे? क्या देखा था कल शाम को आप लोगों ने? काल आई पुल पर बताया था, काल बताया पुल डगावता था અને પાટા માર્યા હાલે सब पुल टूटी। हिंदी में बोल रहा हिल रहा था। कौन हिला रहा था? ये सब जाने आने वाले लोग ऐसे जाल आने जाने वाले लोग पुल को हिला रहे थे। जो लोग पुल पर थे, ये देखा आप लोगों ने अपने या वीडियो देखकर आए? नहीं देखा, मजा मस्ती कर रहे थे। मजा मस्ती कर रहे थे इस पुल पर चढ़ने के बाद, और संख्या बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा, और बीच में तो ये ऐसा वजन आ गया न कि कोई। और उसके बाद ये 1200 संख्या थी। 1200। देखिए अलग अलग आंकड़ा है इसको लेकर। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ, यहाँ है। कल हादसे के बाद यहाँ पर आए थे? 400 से 500 लोग यहाँ से उसे हिला रहे थे, झूल रहे थे, तो क्यों नहीं कंपनी वालों ने रोका? क्या यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं रहता है कि मत हिलाइए, टूट सकता है? सामान्य मामूली होता है, ये क्या मालूम। टिकट देने के बाद उसके बाद कल सामने आया। चित्रा, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से ये भी पूछे कि पुराने जो वीडियोस हमें मिल रहे हैं जनरली, मतलब जब भी, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था ये मोरबी का पुल, जब भी इस पे लोग जाते थे तो वो इसी तरीके से झूला करते थे। तो क्या यहाँ के स्थानीय लोग ये मान रहे हैं कि ये लापरवाही के चलते हुआ है? दोनों ही तरफ से, कुछ नागरिकों की लापरवाही, जब आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है तब भी आप चले जा रहे हैं, और कुछ ओरेवा कंपनी की लापरवाही कि आप लोगों को रोक नहीं रहे हैं। क्योंकि जो झुलाने का जिक्र लोग कर रहे हैं ये अमूमन उस पुल पे किया जाता था, तो आज ये पुल क्यों टूटा? 140 साल से ये चल रहा है काम। अब देखिए यही बात है कि ये पुल पहले से जर्जर अवस्था में था और पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी एक कंपनी को दे दी गई। नगर निगम ने अपने हाथ में चीजें रखा, लेकिन कंपनी के जरिए इस पुल को आगे बढ़ाने के लिए उसने बाकायदा टिकट लगा दिया। अब नगर निगम के अधिकारी भी बच नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि एनओसी नहीं दिया गया। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। अगर एनओसी नहीं दिया, आपके नाक के नीचे इतने सारे लोग कैसे चढ़ गए और आप लोगों की ओर से रोकने की कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? नगर निगम के लोग भी मोटे पैसे कमाते हैं, वो आम जनता का पैसा होता है, आम जनता के लिए आप लोगों को रखा जाता है। तो क्या आप लोग उस समय घोड़े बेचकर सो रहे थे? सवाल ये भी पूछा जाएगा। ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। 134 लोगों का मारा जाना आप समझ रहे हैं। उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ी कार्रवाई तो उस ओरेवा कंपनी के ऊपर। आप 2 करोड़ का डंका यहाँ पर बजा रहे हैं। और क्या हमने दिखाया आपको कैसे जंग लगा हुआ है? ऊपर से सिर्फ आपने पेंटिंग कर दी, पेंटिंग करके आपने कमी तो छिपा दी, लेकिन उसकी जर्जर अवस्था को तो ठीक नहीं किया गया ना आपकी ओर से। जर्जर अवस्था, लोग तो आएंगे पेंटिंग देखकर खुश हो जाएंगे कि बहुत मजबूत हो गया है पुल, वो तो जाएंगे। आपने क्यों रोकने की कोशिश नहीं की गई? और 100 लोगों की स्ट्रेंथ थी तो इस पर 400 लोगों को जाने की इजाजत क्यों दी गई? अभी तक का जो आंकड़ा घायलों का और मरने वालों का सामने आ रहा है वो धीरे धीरे उसी की ओर इशारा कर रहा है। बहुत सारे लोग अभी नदी के भीतर हो सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो मौजूद जो स्थानीय लोगों से पूछे कि इसको जो झूला झुलाने की कोशिश लोगों के द्वारा की जाती थी, तो क्या इनको रोका नहीं जाता था, या ये एक रस्म सी थी कि इस पुल पे चलेंगे और बस वो झूला झुलाना ही झुलाना है? इस सवाल का भी जवाब चित्रा ढूंढेंगी वहां के स्थानीय लोगों के साथ, वो मौजूद है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।